शिक्षा का कार्य ये होना चाहिए कि सब लोग जो है समान रूप से समान अवसर पाएँ। मुझे लगता है मदरसे से निकलने के बाद में मस्जिद या मदरसे के अलावा दूसरा कहीं कोई स्कोप होता नहीं था। और कई बार ये चीज़ें भी सामने आती हैं कि मदरसा से जो है कुछ गलत तत्व भी वहाँ से पाए गए। देश के हर स्टेट के अंदर इसी प्रकार का बिल आना चाहिए, जो समान शिक्षा और विभाजनकारी जो सोच है उसका विनाश। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, बहुत सारे मौलाना हैं। एक बरेली में एक मौलाना हुआ करते थे, उन्होंने बड़े दंगा वगैरह किया है। बहुत सारे दंगाई मौलाना हैं, ऐसा नहीं है खाली मौलाना लिख देने से वो शरीफ आदमी हो जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी जो है वेल एजुकेटेड और बहुत ही सुंदर दिमाग के व्यक्ति हैं और हम अपने मुख्यमंत्री से प्यार करते हैं। कितना नंबर देंगे 4 साल से ज्यादा के काम को आप? हम तो 10 में से 15 देंगे। तो फिर एक बार 27 में चुनेगी जनता पुष्कर धामी को? बिल्कुल, एक बार नहीं बार बार चुनेगी। अब जो है बाकी लोग आने वाले या नहीं है, धामी जी वो काम कर चुके हैं। तो पहले चल रहा था उससे बहुत बेटर अभी फ़िलहाल ही में चल रहा है, ठीक है। और हम तो मतलब पहले से भी उन्हीं के साथ थे, अभी भी उन्हीं की वही कर रहे हैं। 4 साल से ज्यादा का समय ये कैसा रहा उत्तराखंड में इस धामी सरकार? बहुत अच्छा, ठीक रहा। बहुत बात तो समान शिक्षा की बात कर रहे हैं तो सबके लिए अगर सब साथ चलेंगे तो बेहतर है शिक्षा के मामले में। समान शिक्षा दी जाएगी, तो ये बिल कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। कितने नंबर देंगी आप उसको पुष्कर धामी को 10 में से? 7। नवाब सिंह सैनी। सर ये बताइए, आप उत्तराखंड से ही हैं? जी हाँ। ये बताइए, आज उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार को 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, कैसा काम कर रही है धामी सरकार? एक नंबर। आपको इन 4 सालों में कितना ज़्यादा बदलाव नज़र आया है उत्तराखंड के? बहुत ज़्यादा। सर अगर हम ऐसा एक काम की बात करें, जैसे कि कई बड़ी योजनाएं भी सरकार के द्वारा लाई गई, ऐसा काम कौन सा रहा जो आपको उत्तराखंड सरकार पे एक तो समान नागरिक संहिता बहुत शानदार कार्य किया है धामी जी ने। जी हाँ। और बाकी तो जैसे ज़मीनों वगैरह के ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया है कि बाहर के लोग जो है, और जो डेमोग्राफी है उसके ऊपर भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था भी हम अच्छा ही समझ के चल रहे हैं। जी हाँ। आप जिस जगह पे रहते हैं उत्तराखंड में, वहाँ पर बिजली, लाइट, रोड व्यवस्था किस तरीके की? बहुत अच्छी है। अभी आप देख रहे हैं रोड तो ये देख ही रहे हैं। इसी प्रकार जो है जनरल देखिए, जब विकास कार्य होते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टूट फूट भी होती है, लेकिन उसके बाद में उसका सुख भी हम ही लोगों को मिलता है। तो ये वो वाली बात है। इसी के साथ साथ बात करें, देखिए अब 1 अप्रैल से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया है, जिसके बाद माइनॉरिटी एजुकेशन बिल लाया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें अब मुसलमानों के साथ और भी जो 6 माइनॉरिटी हैं उनको समान शिक्षा दी जाएगी। इस बिल को लेकर आप क्या कहेंगे? बढ़िया है सर? नहीं, बहुत बढ़िया है ये, क्योंकि शिक्षा का कार्य, जी हाँ, शिक्षा का कार्य ये होना चाहिए कि सब लोग जो है समान रूप से समान अवसर पाएँ। मुझे लगता है मदरसे से निकलने के बाद में मस्जिद या मदरसे के अलावा दूसरा कहीं कोई स्कोप होता नहीं था। और कई बार ये चीज़ें भी सामने आती हैं कि मदरसा से जो है कुछ गलत तत्व भी वहाँ से पाए गए हैं। ये सब चीज़ें रही हैं। इसी के साथ साथ इस बिल को लाया गया है, तो इसी पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि जो उत्तराखंड में विभाजनकारी सोच है, हम इस सोच को ख़त्म करने के लिए ही इस बिल को लेकर आए हैं। इस बयान पर बिल्कुल एक बहुत सुंदर बयान है और हम चाहते हैं कि देश के हर स्टेट के अंदर इसी प्रकार का बिल आना चाहिए, जो समान शिक्षा और विभाजनकारी जो सोच है उसका विनाश हो। एक मौलाना है शहाबुद्दीन रिजवी, वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत है, इस तरीके से बिल नहीं लाया जाना चाहिए था, ये मदरसाओं को बंद करना एक गलत तक। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, बहुत सारे मौलाना हैं। एक बरेली में एक मौलाना हुआ करते थे, उन्होंने बड़े दंगा वगैरह किया है। बहुत सारे दंगाई मौलाना हैं, ऐसा नहीं है खाली मौलाना लिख देने से वो शरीफ आदमी हो जाते हैं। हाँ, तो इन लोगों के साथ में जो अगर जो गलत तरीके से लोगों को उकसाते भी हैं, दंगा भी कराते हैं, तो इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो जब अच्छा कार्य होता है, भगवान राम को भी जो है किसी ना किसी ने उनके राज्य के ऊपर भी उंगली उठाई थी। वो कह रहे हैं कि पुष्कर धामी ने बिना जिहाद की शिक्षा पढ़े ही इस तरीके के फैसले ले रहे हैं। नहीं, मतलब जो है पुष्कर सिंह धामी जो है वेल एजुकेटेड और बहुत ही सुंदर दिमाग के व्यक्ति हैं और हम अपने मुख्यमंत्री से प्यार करते हैं, बस इसके अलावा दूसरी बात नहीं। कितना नंबर देंगे 4 साल से ज़्यादा के काम को आप? हम तो 10 में से 15 देंगे। 10 में से 15। अब अगले साल चुनाव भी है उत्तराखंड में फिर एक बार, तो अब फिर एक बार 27 में चुनेगी जनता पुष्कर धामी को? बिल्कुल, एक बार नहीं बार बार चुनेगी। अब जो है बाकी लोग आने वाले यहाँ नहीं है, धामी जी वो काम कर चुके हैं। हाँ, अब आपको क्या लगता है कि इस तरीके के मुख्यमंत्री की ज़रूरत थी उत्तराखंड में? बिल्कुल, हम ये मान के चलते हैं। देखिए, नंबर 1 मुख्यमंत्री तो जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, उनके बाद में अगर मतलब उत्तराखंड के लिए कल्याणकारी मुख्यमंत्री माने तो वो धामी जी हैं। धामी जी। हाँ। सर बुलडोजर एक्शन कैसा लग रहा है?
नंबर 1 होता है। ये तो मुझे लगता है कि ये क्योंकि जय योगी जी भी उत्तराखंड से हैं, तो ये शायद वहीं से मतलब ये चीज़ें आई हैं, वहीं से प्रेरणा है ये। जी हाँ। सर आप लोग भी उत्तराखंड से हैं? आप मुझे बताइए 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है पुष्कर धामी को, कैसा काम कर रहे हैं सर? बस बता दीजिए कैसा काम लग रहा है? अच्छा कर रहे हैं ना बढ़िया है। जी। इसी सरकार के द्वारा माइनॉरिटी एजुकेशन बिल लाया गया है, यानी कि पहले जो मदरसे होते थे अब उसी मदरसे में 6 और जो माइनॉरिटी हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, इन लोगों को भी समान शिक्षा दी जाएगी। तो क्या कहेंगे, बढ़िया है? अच्छा है, अच्छा है। और इसी के साथ साथ आपको इस बिल में क्या खासियत लगी? जैसे कि कई मौलाना है, शहाबुद्दीन रिजवी हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने यह फैसला सही नहीं लिया। आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो माइनॉरिटी एजुकेशन बिल को लेकर लगातार सवाल? हम ऐसा कहना चाहते हैं जो पहले चल रहा था उससे बहुत बेटर अभी फ़िलहाल ही में चल रहा है, ठीक है। और हम तो मतलब पहले से भी उन्हीं के साथ थे, अभी भी उन्हीं की वही करना चाहते हैं। आप युवा हैं, आपको लगता है कितना चेंजेस इस 4 साल से ज़्यादा के समय में उत्तराखंड में आया है पुष्कर धामी? चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि मैं मैरिड हूँ, 7 ईयर्स मेरी मैरिड को हो चुके हैं, और जितना चेंजेस पहले नहीं था वो अब हो चुका है। जहाँ पे आप रहते हैं वो कहाँ रहते हैं आप उत्तराखंड? रुड़की उत्तराखंड। अच्छा, रुड़की में रहते हैं। तो रुड़की में इन 4 साल के समय में कितना ज़्यादा बदलाव आया है? अगर हम डेवलपमेंट को लेकर बात करें, सड़कों में, पानी में, बिजली में, इतना इनसे पहले 10 साल में नहीं था जितना अब आ चुका है। यस। तो कितना नंबर देंगे आप पुष्कर धामी को 10 में? 10 में से 8। यस। ऑल वेल, आप सेटिस्फाइड हैं कि ये जो सरकार है वो बुलडोजर चलाने के साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ युवा यानी कि यूथ पर ध्यान दे रही है? हाँ, मतलब जो कर रही है ठीक कर रही है, थोड़ा वैसे भी डेवलपमेंट जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ अब 27 में चुनाव भी है, धामी सरकार या इस बार बदलाव? धामी से या आप बताइए सर, 27 में धामी या बदलाव? बस जो बोल नहीं, आपका वोट अलग है सर, आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। नहीं है, मतलब सेम। भाई ने बोल दिया वो ठीक है। जी। कैसा लग रहा है उत्तराखंड में डेवलप? बहुत ही बढ़िया लग रहा बढ़िया लग रहा है। है? जी। लग रहा है आप लोगों ने सही सरकार चुनी है या इस बार 27 में बदलाव? जी इस बारी सही। बहुत अच्छी है, इस बारी बहुत अच्छी है। बढ़िया सरकार। यस, ऑल द बेस्ट। कितने नंबर 10 में से पुष्कर धामी के? जो 8 फिलहाल तो 8 ही देंगे फिलहाल। सर आप बताइए कितने नंबर देंगे? 8 ही नंबर है। आप ही? जी। अच्छा, जो भाई बोलेंगे वो आप? जी। चलिए, पीछे कुछ और भी लोग हैं इस छोले कुलचे की दुकान पर, उनसे भी बात करेंगे जो साथ के साथ खा भी रहे हैं। सर से भी बात कर लेते हैं। 4 साल से ज़्यादा का समय ये कैसा रहा उत्तराखंड में इस धामी सरकार? बहुत अच्छा, ठीक रहा। बहुत बात अगर हम डेवलपमेंट को देखें, रोड पे आप स्टॉल लगाते हैं तो ये रोड बहुत अच्छे हो रहे हैं। बढ़िया हो गए, और जहाँ आप रहते हैं आपको लगता है कि वहाँ डेवलपमेंट हुई है? हाँ, बहुत, वहाँ मियाँ वाले रहते हैं, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। और ये जो बिल लेकर आई है सरकार, देखिए मैं आपको बता देती हूँ मोटा मोटा कि उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन बिल लेकर आई है सरकार, जिससे कि अब उत्तराखंड में जो मदरसे थे उन पर ताला लग चुका है। अब जो और माइनॉरिटी हैं, यानी कि मुसलमानों के साथ और भी ऐसे धर्म हैं जो बहुत कम संख्या में है हमारे देश में, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, ये तमाम लोग भी अब 6 और धर्म वो भी मुसलमानों की तरह एक समान शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो ये बिल कैसा लगा? ठीक है, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे इस बिल को लेकर तमाम? बहुत अच्छा। सरकार अभी एक उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन बिल लेकर आई है जिसमें मुसलमान मदरसों को बंद कर किया जा रहा है, और इसी के साथ साथ मुसलमानों के साथ साथ जो 6 और माइनॉरिटी हैं उनको समान शिक्षा दी जाएगी। तो ये बिल कैसा लगा? बढ़िया मैम, बढ़िया। कितने नंबर देंगी आप उसको पुष्कर धामी को 10 में से? मैम 7। 27 में फिर एक बार उत्तराखंड में चुनाव है, पुष्कर धामी की सरकार रिपीट या चेंजेस? इसमें कमेंट तो अभी टाइम पर बताएंगे। जी बिल्कुल। उम्मीदें तो हैं, मतलब कि अच्छे और काम करते रहें, बहुत चीज़ें हैं। 4 सालों में सरकार की काम की स्पीड कैसी लगी आपको? स्पीड तो ठीक है, काम तो स्पीड में है, पर ये विकास दिखा आपको? हाँ, विकास है भी जो सवाल, जैसे कि आप युवा हैं, मेरा एक सवाल आपसे बंटी ये भी है कि अभी सरकार उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन बिल लेकर आई है जिसमें अब मदरसों को, राज्य मदरसों को बंद किया जा रहा है, और मुसलमानों के साथ साथ अब और भी जो 6 माइनॉरिटी हैं उनको समान शिक्षा दी जाएगी। इस पर क्या? वैसे मैंने बिल तो मैंने भाई पढ़ा नहीं है इस बारे में, लेकिन इसमें मतलब क्या कह रहे हैं आप कि मतलब सुधार किया जा रहा है? सुधार ये कि अभी तक जो मदरसों में शिक्षा दी जाती थी, अब जो आधुनिक शिक्षा है यानी कि जो शिक्षा बोर्ड के तहत आती है वो समान शिक्षा दी जाएगी, और जो 6 और माइनॉरिटी हैं उनको भी समान। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, बढ़िया है। कुछ कहेंगे ये जो बिल लेकर आई है एजुकेशन बिल धामी सरकार? हाँ ठीक है, बढ़िया है। अगर इसमें समान शिक्षा की बात करें तो अगर सब साथ चलेंगे तो बेहतर है शिक्षा के मामले में। अब जो मौलाना है वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों से नफरत करती है या फिर बुलडोजर एक्शन, या फिर तमाम सवाल इस बिल को लेकर उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये तो अब नहीं, अब यहाँ ये चीज़ हम तो क्या कह सकते हैं, उनका अपना पर्टिकुलर वो चीज़ सोचते हैं, उनको तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर समान शिक्षा चल रही है, सब साथ चल रहे हैं, तो वो शिक्षा के मामले में ये चीज़ तो बेहतर है।
जज है, UCC भी आया है, सब चीज़ें सब सही है, मतलब साथ चलना चाहिए। इसमें फिर एक बार धामी सरकार चुनेगा युवा या बदलाव? अब देखो ये है कि बहुत चीज़ें मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को देख करके अब हो भी सकता है, कुछ चीज़ें नहीं भी होगी, अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम अपने हिसाब से देखेंगे। वोट तो खैर अपना अधिकार होता है, वो बताएंगे नहीं, लेकिन ये है कि कमियां भी देखेंगे, अच्छाई भी देखेंगे, तो उस हिसाब से वोट होगा। मतलब बाकी काम अच्छा भी किया है, ऐसी बात भी नहीं है, बाकी ये चीज़ है कि देखेंगे। नंबर देंगे 10 में से आप धामी सरकार? 10 में से हम देंगे 7 या 6-7 के आसपास देंगे। हाँ जी, ज़्यादा नहीं। सेटिस्फाइड? हाँ ठीक ठाक ही है, सेटिस्फाई ही है, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा।